हेलो, वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड बैटरीज के बारे में हम बातचीत कर रहे हैं इसमें। और जो कॉमर्शियल बैटरीज हैं, जो हमारे डे टू डे लाइफ से जुड़ी बैटरीज हैं, वो ये एक्चुअली चैप्टर का पार्ट है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। इसमें हम जो सबसे पहले आपसे बातचीत कर रहे हैं दैट इज अबाउट कि जो कौन कौन से तरह की सेल हो सकते हैं। बेसिकली जो सेल्स हैं वो दो तरह के हो सकते हैं, एक प्राइमरी सेल और एक सेकेंडरी सेल। देखिए, आपके जो मोबाइल में बैटरी लगी हुई है वो चार्जेबल है, आप उसको रिचार्ज कर सकते हैं। ऐसा नहीं होता कि उसकी मोबाइल की बैटरी को हटा के फेंकना पड़ेगा। दैट कैन बी रीयूज, यानी कि वो एक तरह का सेल है। ठीक है, एक सेल और बैटरीज दो वर्ड यूज करते हैं अपन। सेल एक कैथोड एक एनोड है, और कलेक्शन ऑफ सो मेनी सेल इज बैटरीज। इट शुड बी वेरी क्लियर। सेल एक अकेला पार्ट है और बहुत सारे सेल्स जब जुड़ जाते हैं तो बैटरीज कहलाती है। वो जो सेल्स हैं वो दो तरह के हो सकते हैं। देखिए, जो आपकी घड़ी में सेल लग रहा है जिसको अपन ए सेल बोल रहे हैं, वो सेल दो तरह के हो सकते हैं। जो हम घड़ी में जनरली यूज कर रहे हैं नॉर्मल सेल जो 8 7 10 रुपए का आता है, वो प्राइमरी सेल है। वो एक बार अगर एग्जॉस्ट हो जाता है, उसकी केमिकल रिएक्शन अगर कंप्लीट हो जाती है तो वो फिर से यूज नहीं होता है, तो उसको अपन बोल रहे हैं प्राइमरी सेल। These cells are not chargeable. The electron reaction cannot be reversed by an external energy source. फॉर एग्जाम्पल ड्राई सेल एंड मरकरी सेल इसके एग्जाम्पल्स हैं। मरकरी सेल कौन से वाले ध्यान है आपको? जो हमारे रिस्ट वॉच में छोटा सा एक सेल डलता है, या जो हमारा कंप्यूटर के अंदर भी एक सेल डलता है, वो छोटे वाले सेल्स, बटन सेल जिनको अपन बोलते हैं, वो मरकरी सेल है। जनरली मरकरी सेल जो यूज करें वो प्राइमरी सेल है, वो चार्जेबल नहीं है। और सेकेंडरी सेल कौन से हो गए? दी रिएक्शंस जिनके अंदर रिवर्स हो सके एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स से। Therefore, these cells can be recharged by passing electric current and used again and again. These are also called storage cells भी कहते हैं इनको, right? कौन कौन से हो सकते हैं? लेड स्टोरेज बैटरी, जो हमारे घर में इन्वर्टर वाली बैटरी है वो लेड स्टोरेज बैटरी है। जैसे निकल कैडमियम बैटरी या निकेट बैटरी। और जो मोबाइल में यूज हो रही है वो लिथियम आयन बैटरी, राइट? इस तरह से हम देख पा रहे हैं कौन कौन सी टाइप की हो सकती है। तो कौन कौन सा सीखा अपन ने? वन इज सेकेंडरी एंड अदर इज प्राइमरी। अब अपन इसी में देख रहे हैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं वन बाय वन। लेट्स टेक देम वन बाय वन। कौन कौन से हो सकते हैं उसमें से फर्स्ट सेल जो अपन देख रहे हैं दैट इज नोन एज ड्राई सेल। जो छोटा पेंसिल सेल आप जानते हैं वो ड्राई सेल है, जिसके अंदर एनोड कंसिस्ट ऑफ जिंक कंटेनर एंड कैथोड इज ए ग्रेफाइड इलेक्ट्रोड अराउंड बाय पाउडर MnO2। कभी आपने एक छोटा सेल फोड़ के देखा है, तोड़ के देखा है? जरूर ट्राई कीजिएगा। दैट स्प्लिट्स। उसके अंदर एक ब्लैक रॉड निकलती है, वो कार्बन रॉड है और ग्रेफाइट की बनी हुई। और उसके अंदर एक पाउडर निकलता है, ब्लैक ब्लैक पाउडर, दैट इज MnO2, राइट? कार्बन। और जो स्पेस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स है दैट इज फिल्ड बाय ए मॉइस्ट स्पेस। क्या हो रहा होता है देख लीजिए, इस तरह का सील लगा हुआ है इसके ऊपर, अपन देख पा रहे हैं ये वाला पार्ट। जो यहाँ पर लगा हुआ है वो एक पेपर फॉइल लगी हुई है, बाहर की तरफ उसके ऊपर कंपनी का नाम लिखा हुआ है। जो रॉड है वो ग्रेफाइट रॉड है। जो फिलिंग भरी हुई है वो MnO2 का एक और नाम है पायरोलुसाइड, और कार्बन भरा हुआ है। और साथ में, क्योंकि सॉलिड्स तो कंडक्शन कर नहीं पाएंगे, पेस्ट ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड ZnCl2 भरा हुआ है। और जो जिंक की लेयर होती है वो कहलाती है एनोड बनती है। कोई भी सेल देखते हैं पेंसिल सेल, वो कोई ऐसा सेल भी हो सकता है जो 5 रुपए का आ रहा हो, 7 रुपए का आ रहा हो, और एक ऐसे भी आते हैं जो ड्यूरा सेल वाली कंपनी के आ रहे हैं, मान लीजिए, तो वो 50 रुपए के आ रहे हैं, 100 रुपए के आ रहे हैं। उनमें जो बेसिक डिफरेंस है वो जिंक एनोड का ही है। जो सबसे खर्चीला काम है वो जिंक एनोड का है। जो सस्ते वाले सेल होते हैं उनके अंदर सिर्फ जिंक की पॉलिश लगाई जाती है, जबकि जो बेटर महंगे वाले सेल हैं, जो ज़्यादा लाइफ जिनकी होती है, उनमें जिंक की लेयर लगाने की जगह जिंक मेटल ही यूज किया जाता है। कौन कौन सी रिएक्शंस होती है ये हमें ध्यान रखना है। एनोड पे जिंक से Zn2+ हो रहा है, यानी ऑक्सीडेशन होता है, मैं बार बार सिखा रहा हूँ। ऑक्सीडेशन एनोड और रिडक्शन कैथोड। और कैथोड पर अमोनियम आयन MnO2 से रिएक्ट करके MnOOH- और NH3 बनाता है। तो ओवरऑल रिएक्शन रहती है जिंक प्लस NH4+ प्लस MnO2 gives Zn2+ प्लस MnOOH- प्लस NH3। ये अपने फर्स्ट तरह की सेल की बात करी, ड्राई सेल की बात करी, राइट? रोका क्या? नेक्स्ट स्लाइड काम नहीं करेगी। बंद करना पड़ेगा पहले से तो। नहीं लिखना पड़ा था।
तो ड्राई सेल जो अभी हम पढ़ रहे थे उसी को लेक्लेंची सेल भी कह देते हैं, और उसका इनर अगर आप देख रहे हैं तो इस तरह का हो सकता है, एंड वन इज द सेम थिंग, राइट। एक ही बात है ड्राई सेल और लेक्लेंची सेल। नेक्स्ट अपन जो इसमें देख रहे हैं, जो ड्राई सेल होता है ओवरऑल वो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो जो दिख रहा है, जो आपको दिख रहा है, और जिस इलेक्ट्रॉन फ्लो के कारण ही इलेक्ट्रिक बल्ब करंट प्रोड्यूस कर रहा होगा। अब नेक्स्ट इसी में मरकरी सेल, ये भी प्राइमरी सेल है, रिचार्जेबल नहीं, जिसमें जिंक और मरकरी अमलगम को यूज कर रहे होते हैं अपन एज E0M, Mn changes to M anode, और paste of HgO and carbon is acting as cathode। और जो इसमें इलेक्ट्रोलाइट यूज होता है, जैसे वहां NH4Cl यूज हो रहा था, यहाँ पर पेस्ट ऑफ KOH एंड ZnO यूज कर रहे हैं एज अ इलेक्ट्रोलाइट पेस्ट, जो कंडक्शन करेगा एक्चुअली, क्योंकि सॉलिड्स गुड कंडक्टर नहीं रह पाते। तो जो एनोड है वो तो जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, ZnO H2 और 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिफिकेशन हो रहा है। और जो कैथोड है जिसमें अपन डिस्कस कर रहे हैं, क्या यूज किया अपन ने, HgO H2 और 2 इलेक्ट्रॉन्स, और जो Hg है वो रिड्यूस हो रहा है। हमें तो ओवरऑल रिएक्शन याद करनी है सभी के। ओवरऑल रिएक्शन इज जिंक प्लस HgO चेंजेस टू ZnO प्लस Hg। ये क्लियर है हमें। दिस इज मरकरी सेल। प्लीज रिमेंबर हर एक केस में हमें एनोड, कैथोड और ओवरऑल रिएक्शंस को याद करना है। मरकरी सेल या बॉटम सेल जो दिखते हैं आपको, अल्कलाइन सेल भी जिनके ऊपर लिखा रहता है, वो इस तरह के हैं, और जो इनकी नॉमिनल वोल्टेज होती है वो 1.34 के करीब होती है, जो हमें याद करना बहुत ज़रूरी नहीं है। मरकरी या बैटरी सेल जिंक मरकरी अमलगम बैटरी यूज कर रहे होते हैं, जिसके अंदर कैथोड एनोड क्या है और रिएक्शंस कौन सी है हमें जरूर याद रखनी है। नेक्स्ट इसी में अपन देख रहे हैं निकैड बैटरी, इसको निकल कैडमियम स्टोरेज सेल भी बोल रहे हैं अपन। इसमें क्या हो रहा है, कंसिस्ट ऑफ कैडमियम एनोड। इसमें हम क्या यूज कर रहे हैं, कैडमियम एज एनोड यूज कर रहे हैं, और जो मेटल ग्रिड यूज कर रहे हैं वो NiO2 की। जो मेटल ग्रिड्स आपको दिख रही है यहाँ पर, ये निकल डाइऑक्साइड की है, जो कैथोड की तरह बिहेव कर रहा है, और जो इलेक्ट्रोलाइट है वो KOH है। देखिए इन सभी में अभी तक हमने यूज कर रहे हैं KOH, इसलिए इनको अल्कलाइन बैटरीज कहते हैं। अल्कलाइन मींस ये बेसिक है। लेड स्टोरेज बैटरी की जब हम बात करेंगे उसमें एसिड यूज करेंगे, उसको अल्कलाइन बैटरी नहीं कहेंगे। सो जैसा मैं बार बार बोल रहा हूँ, यू हैव टू रिमेंबर, जो कैडमियम की एनोड है वो ली जाती है इसमें, जिसका होगा ऑक्सीडेशन, कैडमियम 2+ में चला गया है, और जो कैथोड है वो NiO2 है, जो कि +4 से +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में रिड्यूस हो रही होगी। इसको हम ओवरऑल भी देख सकते हैं। इसका सेटअप अगर आप देखें, निकैड बैटरीज जो आती है, क्वालिटी की बैटरीज जो रिचार्जेबल वाली आती है, वो कुछ इस तरह की रहती है, जिसका सेकेंडरी टाइप का एग्जाम्पल है। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं बोल रहा था आपसे, दैट वाज जो लेड स्टोरेज बैटरी की बात अपन कर रहे थे, जो हमारे घर में इन्वर्टर वाली जो बैटरीज काम में आ रही है वो यही है। होता क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ लेड एनोड and a grid of lead packed with lead dioxide PbO2 as cathode। याद रखना है यहाँ पर lead जो हम ले रहे हैं वो एनोड है, और PbO2 as cathode है, और जो सॉल्यूशन यूज कर रहे हैं इलेक्ट्रोलिटिक, वो कौन सा है, सल्फ्यूरिक एसिड का यहाँ पर अपन सेल यूज कर रहे हैं। ये आपको समझ में आ रहा होगा। 38% बाय मास इसमें यूज होता है। एनोड पर कौन सी रिएक्शन हो रही है, टू रिमेंबर Pb प्लस सल्फेट गिव्स PbSO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, जबकि कैथोड पर कौन सी रिएक्शन हो रही है, PbO2 H प्लस और सल्फेट से रिएक्ट करके PbSO4 बना रही है। देखिए इस सेल की एक प्यारी बात यह है कि इसमें प्रोडक्ट कैथोड और एनोड दोनों पर सेम है, PbSO4, और ओवरऑल रिएक्शन क्या हो रही है, Pb प्लस PbO2 एसिडिक मीडियम में PbSO4 में कन्वर्ट हो रहा है। ये वो रिएक्शन जिसमें एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। और जब हम इसको चार्जिंग पे लगाते हैं, जब इन्वर्टर बैटरी खत्म हो जाती होगी, जब लाइट वापस से फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाता होगा, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो जाती होगी, तो यही रिएक्शन सारी रिवर्स हो जाएंगी, पीछे की तरफ जाने लग जाएंगी ओवरऑल रिएक्शन। ये हम लेड स्टोरेज बैटरी की बात कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं प्रोसेस, सल्फेट लेड पर भी गया और PbO2 पे भी गया। इस तरह से ये लेड स्टोरेज बैटरी काम कर रही होती है, एंड इसकी वर्किंग किस तरह से हो रही होती है ये दिख रहा है। चीटिंग का काम कर रही थी, 5 रुपये 5 3 बचा भी रहे होंगे।
सो लेड स्टोरेज बैटरी की जो ओवरऑल कंपोजिशन है वो डिस्कस करेगी। लेड स्टोरेज बैटरी कहाँ कहाँ है, कार में या घर में इन्वर्टर में, या इवन जो छोटी जगह पर जहाँ पे हमें पोर्टेबल इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो चाहिए वहाँ पे भी लेड स्टोरेज बैटरी काम में आती है। और लेड स्टोरेज बैटरी की कॉस्ट डिसाइड करती है उनमें नंबर ऑफ प्लेट्स कितनी लगी हुई है। जितनी नंबर ऑफ प्लेट्स लगी हुई होंगी उसकी कॉस्टिंग बढ़ाती है, इफेक्टिवनेस बढ़ाती है और आउटपुट बढ़ाती है। लेड स्टोरेज बैटरी की बात थी। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं दैट इज ऑफ फ्यूल सेल। देखिए अब तक जितने भी सेल्स की बात करी, या तो चार्जेबल नॉन चार्जेबल, हमने इस तरह के सेल्स को बार बार बोल रहे हैं यहाँ पर, मगर अभी मैं आपसे जो डिस्कस करने वाला हूँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, दैट इज फ्यूल सेल। क्या होता है इस सेल में? हम देखते हैं कि जो एग्जॉस्टेबल चीज है, जो कैथोड एनोड पर यूज आने वाला जो प्रोडक्ट है, जो रिएक्टेंट है, वो रिफिल किया जा सकता है। थ्योरेटिकली ये वो सेल होता है जो कभी रुकता नहीं है, लगातार चल सकता है। These are the voltage line in which the reactants are continuously supplied to the electrodes. These are designed to convert energy from the combustion of fuel such as H2CO CH4 directly into electrical energy. और सबसे अच्छी जो कैपेसिटी होती है, जो पोटेंशियल होता है, जो सबसे ज़्यादा पावर देखने को मिलती है, जो मतलब सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी जो होती है, वो फ्यूल सेल्स में होती है। उनमें जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, जो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, वो है हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल। हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल में क्या होता है वो देखते हैं अपन। इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सप्लाई कर रहे होते हैं। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन होता है तो वो एनोड की तरह से बिहेव करेगी, और जो ऑक्सीजन है उसका रिडक्शन है वो कैथोड की तरह बिहेव करेगी। और ध्यान से सुनिएगा, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कहाँ से कहाँ हो रहा है, फ्रॉम एनोड टू कैथोड इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है, तो करंट का फ्लो अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो इसमें अच्छी बात ये होती है कि हाइड्रोजन आता है, ऑक्सीजन आती है, दोनों रिएक्ट करते हैं, और पोल्यूशन का भी कुछ काम नहीं, क्योंकि इसमें क्या मिल रहा होता है हमें, सिर्फ H2O प्लस O से H2 प्लस O से H2O मिल रहा होता है। इस तरह का ये डायग्राम आप देख पा रहे हैं। इसमें जो डायग्राम है ये फ्यूल सेल का एग्जांपल है। फिर वही बोल रहा हूँ कि कैथोड एनोड की रिएक्शंस वी हैव टू रिमेंबर। क्या हो रहा है, हाइड्रोजन OH माइनस गिव्स H2O, इलेक्ट्रॉन का रिलीज हुआ है, एनोड है, वही O2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करती है और OH माइनस बना लेती है। तो जो OH माइनस यहाँ यूटिलाइज हुआ, OH माइनस वापस रिलीज हो गया, तो ओवरऑल रिएक्शन कुछ भी नहीं बचती है। ओवरऑल रिएक्शन इज H2O2 gives H2O. This is the quality of this process cell। और इस तरह से देखिएगा ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा होता है, बहुत ही शानदार सा। एक तरफ से हाइड्रोजन का इनकमिंग दिख रहा है आपको, एक तरफ से O2 का, दोनों रिएक्ट करते जा रहे हैं, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता जा रहा है। और फ्यूल सेल से जितनी देर तक आप चाहें थ्योरेटिकली उतनी देर तक आप सिर्फ सप्लाई करते रहिए और करंट प्रोड्यूस करते रहिए। फ्यूल सेल को हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं समटाइम्स, एंड दैट इज ऑल्सो एक ही बात है। और जानते हैं फ्यूल सेल का सबसे अच्छा यूटिलाइजेशन कहाँ हुआ था? वी हर्ड अबाउट द अपोलो मून प्रोग्राम। अगर आप अपोलो मून प्रोग्राम को जानते हैं तो डेफिनेटली इसको भी जानना चाहिए। अपोलो मून प्रोग्राम में जो फ्यूल सेल काम में लिया गया था वो H2O2 का था, और एस्ट्रोनॉट्स ने एक और काम भी किया था। जो वहां से निकलने वाली H2O थी उसको उनको ड्रिंकिंग वाटर के टैंक में जोड़ दिया गया था। सो दिस इज हाउ वी कैन लर्न वेरियस टाइप ऑफ सेल्स। और भी सेल्स हो सकते हैं। मैंने अभी तक जितनी तरह की भी सेल्स की आपसे बात करी वो वही सेल्स थे जो कि हमारे NCERT में दे रखे हैं, और जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी मोस्ट ऑफ इसी में से आते हैं। आप चाहें तो कुछ और वर्किंग सेल्स अपने लेवल पे पढ़ सकते हैं, जैसे एक लिथियम आयन बैटरी जो मोबाइल पे यूज होती है।